हेलो फ्रेंड्स। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने रिजाइन कर दिया है। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। सबसे पहले तो हम लोग ये जान लें कि क्या इसके पहले भी किसी वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन किया था। तो यस, वीवी गिरी जी ने रिजाइन किया था। उन्होंने जो है प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए रिजाइन किया था। ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा ओवरव्यू, पोजीशन ओवरव्यू। तो ये सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होता है इंडिया में। वाइस प्रेसिडेंट को एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन बोलते हैं राज्यसभा का। और ये अगर प्रेसिडेंट रिजाइन करते हैं या फिर प्रेसिडेंट के पोस्ट की वैकेंसी होती है तो वाइस प्रेसिडेंट फर्स्ट होता है इन द लाइन ऑफ द सक्सेशन। ठीक। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कौन कौन से हैं? तो ये पार्ट 5 में यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट में आर्टिकल 63 से 71 में डिस्कस किया गया है। और ये यूनाइटेड स्टेट्स के मॉडल पर बना हुआ है। रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है वाइस प्रेसिडेंट की? चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। और एक्टिंग प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट की वैकेंसी खाली होती है तो वाइस प्रेसिडेंट एज एक्टिंग प्रेसिडेंट काम करता है, चाहे कैजुअल वैकेंसी हो या फिर एब्सेंटेजम हो प्रेसिडेंट का। सेरेमनियल और एडवाइजरी रोल, जो कि पार्लियामेंट इसको कुछ भी डेलीगेट कर सकता है बाई लॉ। ठीक। उसके बाद इलेक्टोरल कॉलेज, यानी कि जब इनका इलेक्शन होता है तो कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? तो बोथ लोकसभा और राज्यसभा के एमपीज पार्टिसिपेट करते हैं और नॉमिनेटेड मेंबर्स भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। याद रखना है कि प्रेसिडेंट में लोकसभा राज्यसभा के एमपीज के साथ स्टेट असेंबलीज के एमएलएज भी पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। एलिजिबिलिटी के लिए सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 ईयर्स ऑफ एज और क्वालिफाइड एज ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा। ठीक। इलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सीक्रेट बैलेट, और कोई भी इनका कोई ग्राउंड्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है इम्पीचमेंट के लिए। नेक्स्ट, अगर इनके टर्म ऑफिस का टर्म क्या होता है? तो टर्म ऑफ ऑफिस जो है इनका 5 ईयर्स का होता है। रिजाइन कैसे दे सकते हैं? ये अपना रिजाइन ये एड्रेस करते हैं प्रेसिडेंट को। ठीक है। और इनको अगर इनका रिमूवल हमें करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? तो एक रेजोल्यूशन हमें इनिशिएट करना होता है। कहाँ पे? काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा में। याद रखना है यहाँ पे प्रेसिडेंट के केस में आप किसी भी आइदर हाउस में आप इनिशिएट कर सकते हैं रिमूवल का प्रोसीजर, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में केवल राज्यसभा के में आप इनिशिएट कर सकते हैं प्रोसीजर। ठीक है। फिर उसके बाद अगर वैकेंसी होती है वाइस प्रेसिडेंट में, अगर जैसे यहाँ पे रिजाइन किया है, अब इनके ऑफिस में वैकेंसी हुई है, तो हु विल एक्ट एज वाइस प्रेसिडेंट? तो कॉन्स्टिट्यूशन इस मैटर पर साइलेंट है, कोई भी एक्ट नहीं करेगा वाइस प्रेसिडेंट पर। क्या किया जाएगा इस केस में बाद में बात करेंगे, पहले सबसे ये देखते हैं। तो अगर वाइस प्रेसिडेंट एब्सेंट है तो अब राज्यसभा, क्योंकि ये राज्यसभा का चेयरमैन होता है, तो राज्यसभा का जो आपका प्रोसीडिंग्स है वो कैसे चलेगा? तो जो वहां के डिप्टी चेयरमैन होंगे वो कंटिन्यू करेंगे वहां के प्रोसीडिंग्स को। ठीक है। अब क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया गया है कि अगर वैकेंसी होती है तो इलेक्शंस को आप कराएंगे एज सून एज पॉसिबल। वहां पर कोई भी टाइम लिमिट नहीं दी गई है। थैंक यू।